इस तारीख को जो पर्चे रात को बटे थे, मेरे समधी जी से 30 लाख रुपए की मांग की। कोई हल निकाल दो, नहीं तो ऐसा हो सकता है या मैं नहीं रहूं, या हो सकता है मेरी बेटी ना रहे, या अक्सर शादी से पहले या शादी के बाद में आपने दहेज का मामला तो सुना होगा, लेकिन महेंद्रगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शादी के बाद बिचौलिए पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप लगे हैं और राशि ना मिलने के बाद बेटे की बदनामी शुरू करने के लिए पर्चे घेरने के भी आरोप लगे हैं। और पीड़ित परिवार फिलहाल जो धरने के ऊपर बैठा है, और क्या पूरा मामला ये जानकारी लेंगे। हमारे साथ खुद लड़की के जो पिता वो मौजूद है। सर, ये पूरा क्या मामला है? सर मैं आपको बताऊं कि जो है गगन सैनी सभा प्रधान का पुत्र है, वो मेरी बेटी का रिश्ता जो है किरारोद की ढाणी में करवाया था और शादी अच्छे से निपटी। उसके बाद में गगन सैनी ने मेरे समधी जी से 30 लाख रुपए की मांग की कि आप 30 लाख रुपए दे दो, अन्यथा आपकी जो बेटी है, जो बहू आई है, इसके चरित्र के प्रति और मैं सकूल के प्रति और मेरे समधी के प्रति ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 30 लाख क्यों मांगेंगे? वो इसलिए उसको जो है यहाँ पर कुछ जो है नुकसान हो गया है, प्रॉपर्टी के प्लॉट बिक नहीं रहे हैं, इसलिए तो उसको ज़रूरत है पैसे की। फिर क्या किया गया उसके बाद? 30 लाख पैसे उन्हें नहीं दिए तो उन्होंने जो है इस चीज़ को रिकॉर्डिंग में, मेरे पास 100% रिकॉर्डिंग है कि भाई मैं 5 गांव में पर्चे बंटवा दूंगा और 13-12 तारीख की शादी है, उस शादी में उससे मिलूंगा। यदि बात हो जाती है, मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो मैं इसको जो है टेलर दिखाऊंगा, वो याद करेगा। ये रिकॉर्डिंग आप सुनना चाहे तो मैं आपको अभी सुना सकता हूं। और एक जगह मैसेज देख के कह रहे हैं कि ये जो है भाई जो आपने जो रिकॉर्डिंग सुनाई है, जिससे सामने रिकॉर्डिंग की थी, तो उन्होंने कहा है रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुनानी चाहिए थी, इससे आपको और मेरे को जो है खतरा हो गया है। तो आप लोग यदि वो व्हाट्सअप देखना चाहें जिससे रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है, या आप वो पर्चे बांटने की बात सुनना चाहें, या आप ये कहो कि भाई इसके प्रति और सबूत लेना चाहिए, तो 100 की 100 सबूत मेरे पास है। मैं कहता हूँ मीडिया से आप लोगों ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, उसकी वजह से मैं अपना पक्ष रख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा दौलत नहीं है। यदि सहारा है तो इस समाज का है, और मेरे पास अब जो है अदर समाज के भी जो सपोर्ट आनी शुरू हो गई है, वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को भी कहना चाहूँगा, हमारे सीएम साहब के, तो आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहूँगा, जल्द से जल्द मेरा कोई ना कोई हल निकाल दो, नहीं तो ऐसा हो सकता है या मैं नहीं रहूँ, या हो सकता है मेरी बेटी ना रहे, या हो सकता है मेरे घर में भी और जो बच्चे हैं उनका बाप खो जाए, या हो सकता है उस समधी जी के घर से एक बहू गायब हो जाए। तो उसको बचाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस हरियाणा चैनल के न्यूज़ के माध्यम से कृपया करके जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करवाओ, और उसको अरेस्ट करवा के उसको जो दंडनीय जो अपराध किया है तो उसको भरसक उसको जो सजा होती है उसे जल्द से जल्द दी जाए। क्या पुलिस को मामले की जो शिकायत है वो दी गई है? सर मेरे समधी जी ने करवाई थी, उसके बाद मेरे को पता नहीं उसका क्या रहा क्या नहीं। मैंने तो उनसे पूछा था तो उन्होंने थोड़ा धैर्य रखो, सब काम हो जाएगा, घबराओ मत, ऐसी बातें मरने की मत करो, भगवान हमारा साथ देगा, समाज हमारा साथ दे रहे। किस प्रकार के पर्चे बांटे गए और कितनी तारीख को किन किन गाँव में बांटे गए? वो ढाणी के आसपास के जितने भी गांव हैं उस पर्चे में लिखा हुआ है। मैं आपको एक वो पर्चा दे दूंगा। पर्चा एक उपन्यास की तरह लिखा गया है, 4 पेज का है, 6000 शब्द हैं, और उसमें आरोप ऐसे लगाए हैं जो आप कभी आपने आरोप सुने नहीं, देखे नहीं, और एक साथ इतने आरोप हैं कि 20 आदमियों को साथ ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसे वो परमात्मा हो और हम उनके जो है नुमाइंदे पैदा किए हुए हों। उस पर्चे के अंदर एक जसवंत नाम के युवक का वो है। हाँ जी। क्या उसको जानते हैं आप? हाँ, उनको मैं नहीं जानता जी। उसका और उसका प्रॉपर्टी का कोई लेन देन था, और प्रॉपर्टी में जब उन्होंने पैसे मांगे तो वो अपने जो है अपने हत्या कर ली, और आज वो केस जो हमारे ऊपर जोड़ करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो घनश्याम से जोड़ दिया जाए, वो तो उसके खिलाफ है ही है, मेरे को भी खिलाफ जोड़ करके मेरी बेटी के प्रति, समधी के प्रति, दामाद के प्रति और उस स्कूल के प्रति, कैरियर के प्रति बर्बाद करने पे तुला है। नहीं तो 30 लाख रुपए दे दो। अगर 30 लाख नहीं मिले, यही नहीं मिला तो ऐसा कर दूंगा, ये शब्द है मेरे पास। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग करता हूं सर, सजा करवा दीजिए, भीतर गिरवा दिए, किसी और बेटी का घर ना उजड़े, किसी और जो है समाज की बहन बेटी है कि आबरू नीलाम ना करे वो जैसे वो कर रहे हैं। आने वाले समय में जो अदर उनके पास और भी ऐसे जिन्होंने जो अपराध किए हैं वो मेरे पास आए हुए हैं, मेरे को सबूत दे रहे हैं कि देखो जी इस गगन के प्रति जितने भी आप जो है ये आप सबूत लो और उसके खिलाफ मेरे बोलो। अब मैं इससे थोड़ा कार्य से निर्वृत्त हो जाता हूँ
उसके बाद में मैं वो सवाल भी उठाऊंगा। ये धरना शायद लंबे चलने वाला है, रुकने वाला नहीं है। मेरे पास और समस्याएं भी आ गई हैं और वो उसके लिए मैं पूरे सबूत के साथ आपके सामने पेश होऊंगा और उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए आपसे। इस पूरे मामले के अंदर कल एक राज्य स्तरीय महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें क्या निर्णय लिया गया एक बार वो बताइए। हाँ, उसके निर्णय के लिए सर मैं गुरुजी से कहूँगा कि दिनेश मास्टर जी हैं वो ही बता पाएंगे। मैं थोड़ा सा जो है यही कहूँगा कि ज़्यादा वो उसके बारे में तो वो ही बता सकते हैं। मेरे को तो वो इनसे बातचीत करेंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 24 तारीख को पर्चों की बात सामने आती है, 25 तारीख को उसके द्वारा मारपीट के आरोप लगा। हाँ सर बिल्कुल, हम 24 तारीख को जो पर्चे रात को बटे थे और 25 तारीख को सुबह धुलंडी वाले दिन जो है मेरे समधी जी ने कहा आप उनके घर पहुँचो, हम यहाँ से बहुत सारे आदमी और 100 पीस पर्चे की कंप्लेंट लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने गाँव बंटवा दिए और मेरे से पैसे की मांग थी, ना देने में ये बंटवा दिए। तो आप उनके घर चलते हैं। जाते ही जैसे ही गए, उनके परिवार को शायद पहले ही पता था, उसको निकाल करके पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद हमें कहा तो हमें भी मौका दिया, हमने भी उसकी पिटाई। उनके द्वारा शिकायत दी गई थी, सामाजिक तौर पर ऐसा कोई फैसला हुआ था? बिल्कुल फैसला हो गया था कि भाई ये जो है फैसला, इसमें पीटने के बाद सजा देने के बाद ये माफ़ी दे दो इनको। माफ़ी देने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस में गए, एप्लीकेशन दी कि ढाणी से किरा रोड से कुछ आदमी आए, महेंद्रगढ़ से घनश्याम दास का परिवार आया और परिवार जो है मेरी चैन चुरा के ले गया। हाँ जी, पूरा समझौता हो गया तो फिर आखिर धरने पर बैठने की क्या जरूरत? हाँ सर, समझौता हो गया तो यही तो सुनो आप। जब वो एप्लीकेशन वापस ले ली, उसके बाद 4 लोग मैंने भेजे, जाओ उनसे पता करके आओ कि भैया ऐसा उनकी पिटाई क्यों हुई। तो पिटाई के लिए उन्होंने कहा वो तो घनश्याम जी का परिवार आया और वो उनके वहाँ से आए, उनके समधी जी आके मेरे को पीटने लगे, मुझे कुछ लिखवा के लगे, मुझे पता नहीं क्या क्या लिखवाया। उन्होंने जो कहा मैंने लिख दिया, मेरा ऐसा कोई अपराध नहीं किया। जबकि उसी की भाषा में मेरे पास रिकॉर्डिंग है डिलीट करने के लिए, या वो दूसरे से कह रहा है इसको जो ऑडियो है इसको डिलीट कर दो, नहीं आप और हम खतरे में आ सकते हैं। और जो पर्चे बंटवाए हैं उसी में जो वो बात लिख रहे, मेरे से मुँह से बोल रहे, वे शब्द जो बोल रहे हैं वही उस पर्चे में अंकित हैं। नो ऑडियो है मेरे पास, मैंने तो आपको एक भी नहीं सुनाई। यदि आप कहें तो मैं यहाँ भी सुना सकता हूँ। अब मैं इसके लिए और बेटियों की मांग के लिए यहाँ पर खुल के समाज के सामने आना चाह रहा हूँ। मेरी बेटी को गोद ले लिया है समाजवासियों ने, अब मैं उन बेटियों को अपना सहारा बनना चाह रहा हूँ। जो अदर और जो बेटियाँ हैं वो परेशान हैं। इसी के चलते एक जो है रोशन लाल है, वो अपनी बेटी 8 महीने से घर बैठी है, वो श्री राम भट्टे वाले के पास बैठी है। यदि आप उसको भी कवरेज करना चाहें तो रोशन लाल आपके सामने आ रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 24 तारीख को पर्चे बढ़ते हैं। हाँ जी। उसके बाद एक जिक्र सामने आता है कि सीसीटीवी के माध्यम से गगन सैनी की पहचान होती है। जी बिल्कुल। क्या सीसीटीवी आपने चेक किया है और आपके पास है? मेरे पास वो सब सबूत है, यदि देखना चाहें तो 100 का 100%, 99 भी नहीं होगा जी। सबूत आपको यहीं दिखा दूँ, कहीं जाओ मत, जज भी आप बन जाओ और आप सजा भी आप सुना दो। नहीं, कितने बजे वो पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं? सर मेरे को उन ज़्यादा नॉलेज इसकी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो हाल घड़ी में सबूत हैं वो 100 के 100 ही हैं। गगन ने बांटे हैं और गगन एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं बांट रहा हूँ और वहाँ बटे हैं और उसके घर पे पिटाई हुई है, उसके वो घर के मान रहे हैं और वो जो मध्यस्थता करने वाला है वो भी कह रहे हैं इसको डिलीट कर दो, समस्या खड़ी हो जाएगी। पुलिस की जाँच चल रही है, क्या संतुष्ट है उससे? ना जी, पुलिस की जाँच से क्या संतुष्ट बताऊँ आपको, इसमें अभी तक तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया है या कोई ऐसी बात करी है जिससे इस पीड़ित परिवार को इतने दिन के बाद भी, ना तो वो जो है कोई ऐसे मेरे को सहयोग करने के लिए आए, ना कुछ मेरा सहारा बनने के लिए आए। बस मैं तो अपने इस सारे समाज के सहारे बैठा हूँ जी। कल महापंचायत आयोजित की गई, क्या जो दूसरा जो पक्ष था उसको आपने निमंत्रण दिया? निमंत्रण बिल्कुल दिया था जी। उन्होंने भाई हमने हमारे जो सामाजिक बुद्धिजीवी वर्ग के आदमी थे, उन्होंने कहा दिया तड़े अंधेरे बेटे कभी नहीं करते, सभी को जब दिया है तो इनको भी इन्फॉर्मेशन दो। मैंने श्री राम को जो है ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप ज़रूर आना, महापंचायत हो रही है, उस हक से आ जाना और आपका हक बनता है। दूसरे परिवार की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें गगन सैनी ने आरोप लगाया कि जो पूरा जो प्रकरण है वो जो सैनी सभा की जो प्रधानी है उसको लेकर किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? चोरी करने के बाद कभी भी नहीं गए, मैंने चोरी कर ली, कितनी करी है, कब करी, एक पकड़ी जाएगी तो एक ही बताएगा, 10 नहीं बताएगा, क्योंकि चोर तो उसका काम ही चोरी करने का है। क्या आपने कभी देखा है कोई चोरी करने के बाद ये कहेगा मैं यही चोरी की है या और भी की है? कभी खुलासा नहीं करेगा। वो उन लोगों में है, महामूर्ख आदमी है कि वो ये सोचते हैं कि हम चतुर बन करके ये चीज़ कर लेंगे। वो उतना ही दोषी वो श्री राम है, सिरिया हो गया है, श्री राम से सिरिया हो गया है और गू का गन है, वो गगन है, वो गू की गन है और दोनों का। ये जो शादी करवाई तो काफी करीबी रिश्ता था आपका गगन के सर, साथ, उसका कब से ये मामला बिगड़ा है? शादी करवाई तब से वो जो है रिश्ता में वो उसका दादा लगता है, पड़पोता श्री राम भट्टा वाला लगता है और नीम करोड़ीवाल से मैं हूँ, नीम करोड़ीवाल से ही वो हैं और रिश्ते करवाने वाले भी वो हैं।
बिल्कुल, ये लड़की के पिता तरह के जो आरोप उन पे फिलहाल जो लगाए हैं, और कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर जो धरने पर मौजूद लोग हैं। सर, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे जो पूरा प्रकरण है? देखिए, ये बेटी घनश्याम की न होकर के अब ये सर्व समाज की बेटी हो गई है। हम इस मुद्दे को सामाजिक लेवल पे निपटाना चाह रहे थे। हमने 28 तारीख को सैनी सभा का जो हमारा एक प्लेटफार्म है, उसका एक प्रेसिडेंट है श्री राम सैनी, उसको हमने दरख्वास्त दी कि आम सभा की बैठक बुलाई जाए ताकि समाज में हम कुछ बात कह सकें। 1 तारीख तक हमने वेट किया, उन्होंने कोई मीटिंग का नोटिस नहीं लगाया। 1 तारीख से भाई घनश्याम और हम सभी समाज के बुद्धिजीवी लोग धरने पर बैठ गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 7 तारीख या 6 तारीख की मीटिंग फिक्स की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई नोटिस नहीं हुआ। 7 तारीख तो भाई घनश्याम ने डिमांड की थी कि 7 का संडे है, आप 7 की रख लीजिए। उन्होंने ऐसा सुझाव उसमें लिखा था, और विधिवत रूप से समाज की तरफ से, सैनी सभा की तरफ से कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई। फिर इंतजार क्यों नहीं किया गया 7 तक? अगर हमने 3 दिन नोटिस बोर्ड का इंतजार किया ना। जब हम 28 को देते हैं दरखास्त, या तो 29 को लग जाए, 30 को लग जाए, 31 को लग जाए, नोटिस 4 दिन में लग जाता है। 6-7 दिन से पहले जो मीटिंग कॉल की जाती है, अर्जेंट हो तो 48 घंटे में कर, 2 दिन पहले भी उन्होंने कोई नोटिस लगाया नहीं। हम किस बात का इंतजार करेंगे? बता, हमारा ये प्लेटफार्म अपना दुख रोएंगे तो अपने समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके सामने तो रोएं। इसके साथ ये सैनी सभा का क्या मामला आता है? एक साथ कई लोग इस्तीफा देते हैं, आज उन इस्तीफों की वापसी हो रही है, तो किस तरह से पूरा प्रकरण लगता है आपको? देखिए, ये समाज है, समाज में कई तरह के लोग होते हैं। जब हमने महापंचायत बुलाई, उसके सामने सफाई देने के लिए रिजाइन कर गए। वहाँ जा कर के ये कहते हैं कि हमने दबाव था, हमने कोई किसी पे दबाव नहीं दिया, स्वेच्छा से उन्होंने रिजाइन किए हैं। और अब जा कर के वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका सेक्रेटरी साहब बैठा है। मैं तो कहता हूँ इस प्रधान को, उस पुत्र को बगल में लेकर बैठा है खुले आम आज, और घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यदि समाज में वो साफ है तो आए मीटिंग के अंदर समाज में बात करे हमसे। वो तो कह रहा है महापंचायत का नोता नहीं दिया गया। तो दिया है नोता, कौन कहता नहीं दिया? भाई घनश्याम ने फोन से बात की है बिल्कुल दिया कि आपको आना है, फिर नहीं आए तो हम क्या करेंगे बताओ? मतलब समाज एक प्लेटफार्म है, हमारा संस्था है, हम रोए तो कहाँ रोए जा करके अपनी बात कोई व्यथा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। हमारा कहने का मतलब है आप समाज में आइए, समाज में बैठ करके बात करेंगे। पूरा जो धरना है इसमें मुख्यतः क्या मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो समाज की कोई भी बात हो, सुख की दुख की, ये हमारा प्लेटफार्म, हमारी बातें यहाँ सुनी जाए। श्री राम जी 2nd टर्म है उसकी प्रधान की, 2 साल होने के जा रहे हैं, आज तक कोई जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई है, ना तो समाज का आय व्यय का ब्यौरा दिया आज तक। पिछले वर्ष एक मीटिंग काटी थी, वो भी उप प्रधान की प्रेजेंस में। उन्होंने अपने ये कह दिया मैं बीमार हूँ, आप उसकी अध्यक्षता करें, जबकि उप प्रधान की सदस्यता ही रद्द हो चुकी थी। तो कहीं शिकायत की? हमने शिकायत की जिला रजिस्ट्रार को, और लिख रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई ये बर्खास्तगी के लिए लिखेंगे। अब श्री राम को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। सभा की गतिविधियाँ सुचारू रूप से नहीं चल रही है, ना हमारी कोई सुन रहे हैं। धरना कब तक जारी रहेगा? धरना जब तक जारी रहेगा ये बर्खास्त ना हो जाए, और जो आरोपी ये जो घिनौना कार्य किया है उसके पुत्र ने, वो जब तक अरेस्ट ना हो जाए, पुलिस उसको अरेस्ट ना करे, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और कल की मैं बता देता हूँ, हमारी महिलाएं समाज की है, कल भी वो महिलाएं आगे आ रही हैं इस बेटी के न्याय के लिए। क्या नाम आपका और क्या पूरा प्रकरण आपका? बोल। रोशन लाल नाम। ये इनका नाम रोशन लाल है। ये बड़े आघात हैं, बोलने में सक्षम नहीं है। एक श्री राम सैनी का लड़का है लाला राम, वो दिल्ली में आए हैं, उनके साले से इनकी बेटी का रिश्ता श्री राम जी ने करवा दिया। आज वो दुखिया बेटी बेचारी 8 महीने से घर बैठी है, पीड़ित बाप है। कल हमें बताया इन्होंने, महापंचायत में आए थे, मेरी भी एक व्यथा है। तो इस तरह से ये जो है रिश्तों का बिचौलिया बन करके उस परिवार को लूटने की कोशिश करता है। कौन? ये गगन जो श्री राम परिवार है। तो क्या उसी मामले में भी यही थे बिचौलिए? उसी मामले में यही थे। मैं बता रहा हूँ कि गगन का भाई है एक लाला राम, जो दिल्ली भी आया है, वो उनके साला का लड़का ही तो ब्याह है इनको, उनमें बिचौलिए यही थे। तो क्या दिक्कत आई बीच में? अब दिक्कत ये आ रही है जी, वो घर बैठी 8 महीने से, ये हमें तो, उसको तो 1 साल से तो हम खर्चा दे रहे हैं, वहाँ से खा रही है, और
वो सासू कुछ दे नहीं रही, वैसे इन्हीं की मानती है, श्री राम की मानती है। मेरे को भी गालियाँ दे रहा है फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और छोरी को भी गाली बक रहा है, और कोई इसको बाहर निकालो। उस मामले में कोई पैसे की मांग की गई है? नहीं, पैसे की मांग नहीं की गई। बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है ये फिलहाल जो धरने के ऊपर बैठा है और उनकी मांग है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल पाता है धरना इनका जारी रहेगा।